आपका नाम? राजा इजहार खान। आपका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के किस इलाके से जी? मकबूजा कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और तहसील कुपवाड़ा और गांव केरन है। आपने कब हिजरत की जी? हमने हिजरत की है अक्टूबर 1990 में। तो हिजरत की क्या वजूहत थी? आप किस वजह से आप मजबूर हुए हिजरत करने पर मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में? हिजरत की वजह ये थी कि कश्मीर में 1999 से जंग आज़ादी के लिए नौजवान कश्मीर के और अवाम कश्मीर के लड़ रहे थे और भारतीय फ़ौज ने सिविल लोगों पर, घरों पर तशद्दुद शुरू किया और तशद्दुद की वजह से हम लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए। आपके साथ बिलखुसूस क्या हुआ जिसकी वजह से आप अपने अहल व अयाल के साथ इस जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, उस गाँव में 1990 अप्रैल से उन्होंने अंधाधुंध जुल्म शुरू कर दिए करने, लोगों को गिरफ्तार करना, नौजवानों को गिरफ्तार करना, फिर उनको इंट्रोगेशन में लेकर उनको अजीतें देना। उसके बाद एक गाँव खोड़ियाँ पर उन्होंने क्रैक डाउन किया, उधर कुछ माँ बहनों की बेरहमती शुरू कर दी। कुछ माएँ बहनें मकानों से छलांगे मारकर जख्मी हालत में हमारे गाँव केरन में पहुँची, क्योंकि वो केरन जो है वो 9 गाँव का एक हिसाब से कैपिटल है, 9 गाँव का। बाकी जो हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन वगैरह उसी गाँव में होते हैं। तो वहाँ पहुँची, हम लोगों ने उनको इलाज के लिए अस्पताल दिया, उनके किसी की टांग टूटी थी, किसी का बाजू टूटा था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे खुद इलाका जिसमें हम रहते थे केरन, उन्होंने एक शादी में क्रैक डाउन किया, गाँव को एक घर को घेरे में ले लिया और हमारे 35 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिस पर हमने प्रोटेस्ट किया। उनके सामने हमने मुजाहरा करना शुरू किया और फौज ने हम पर अंधाधुंध राइफलों के बट मारने शुरू कर दिए। हमारे 10, 15, 20 आदमी जख्मी हुए, मैं खुद उसमें जख्मी हो गया था। मेरे दांत टूटे थे 6, ये दांत है जी, ये सब टूटे हुए दांत थे। तो जब वो हमारे 35 नौजवानों को गिरफ्तार करके ले गए, उसके बाद हमें तो कोई सिविल अस्पताल में जाने ही नहीं दिया। डॉक्टर को, जो डॉक्टर वहाँ था, उसको थ्रेट नहीं दी कि अगर तुमने किसी को भी मरहम पट्टी की तो तुमको गोली से उड़ा दिया जाएगा। हाँ, पुलिस में FRI दर्ज करने गए कि हम पर फौज ने बिला वजह हमला किया है, तो पुलिस को भी एक SHO को लिया, उनको मार पीट करके उसको बंद रखा। उसके बाद हम बगैर इलाज के तकरीबन 6-7 दिन पड़े रहे। उसके बाद हमारा एक और वफद जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा, उसने उनको हमारी ये स्टोरी सुनाई। तो डिप्टी कमिश्नर ने जाकर ब्रिगेड कमांडर को मजबूर किया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तब जाकर उसने मामूली जैसी मेडिसिन हमको मरहम पट्टी की और उसके 1 महीने के बाद हमारे 35 जवानों में से 7 इस वक्त तक नहीं मिले। वो बकौले उनके कि वो जी बॉर्डर क्रॉस कर गए, लेकिन वो न क्रॉस हुए, वो उन्होंने मारकर जंगल में फेंक दिए। 5 लाशें हमारे हवाले कर दी गई। और जब हमने पूछा कि ये लाशें किस तरह हुई, आपने तो जिंदा लिया था इनको, कहा जी ये बॉर्डर क्रॉस करते करते ये फायरिंग में ये मर गए। तो बाकी जो थे वो जख्मी हालत में थे। मेरा खुद एक अपना बड़ा लड़का जो था मेरा, वो भी जख्मी हालत में था। तो हम इसी तरह रहे। फिर उसके बाद उन्होंने और गाँव में तशद्दुद शुरू किया और हमने मजबूरी, फिर हमारे लिए कोई चारा नहीं था, जबकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी का साथ नहीं दे सकती थी, ना कोई कानून था ना कुछ था। तो हम लोगों ने फिर अक्टूबर में एक फैसला ले लिया और सब गाँव ने हमने क्रॉस किया, 14,000 फुट हाइट का पहाड़ क्रॉस किया। तो फिर हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गए। अक्टूबर 12 को 16 अक्टूबर को हम मकाम पहुंच गए। 5 दिन हम लोगों को रास्ते में लगे पहाड़ों पे क्रॉस करते। इसका मतलब है कि आप अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदार मौजूद सबके साथ, आपके बच्चे साथ आए? हमने सबों ने एक फैसला लिया कि जब आकर हम तो इज्जत बचाने आए ना, जाने बचाने तो नहीं आए। इज्जत हमारी माँ बहन थी, तो उन्हीं को बचाने के लिए हमने क्रॉस किया। तो वो उनको लेकर ही हम आए। हम अगर अकेले होते तो हमें यहाँ नहीं आना था ना, फिर तो हमने लड़ना था वहाँ। लेकिन यहाँ आने की हमारी यही वजह है कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हमारे पास थी, उनको महफूज जगह पर पहुँचना और इस जगह को महफूज समझ कर हम आए। अगर जो हमारे अकेले थे वो तो लड़ते थे, हमारे कुछ शहीद हो। इस कैंप के टोटल 43 बच्चे शहीद हैं और जो 7 लापता हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उसके अलावा 43 में वो शहीद हो चुके। हम मौत से डर कर नहीं आए, सिर्फ इज्जत बचाने।